नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे सेक्शन 194A के बारे में, जो हमें बताता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब हम एक बार इसका इंट्रो देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, 193 के अलावा अगर हम किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस या एनी अदर पर्सन इंक्लूड्स एनबीएफसी, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन या लोकल अथॉरिटी किसी को अगर इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उससे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000 रुपीज़। ठीक है, इसके लिए एग्जम्प्टेड नो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक जो होते हैं उनके लिए लिमिट नहीं है। ठीक है, अब ये आता है टीडीएस रेट। अगर पेन अवेलेबल है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर पेन नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट करना है आपको। अब बात करते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन की, टीडीएस हमें कब काटना है। ठीक है, या जब आप पेमेंट कर रहे हो टीडीएस वो इंटरेस्ट की तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टू पे अकाउंट तो तब करना है आपको। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक 60,000 रुपीज़ का 60,000 रुपीज़ का बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो उसको 10% अपना टीडीएस अमाउंट काट लेना है, क्योंकि जो लिमिट है लिमिट से ऊपर है ये, तो 6,000 पे टीडीएस डिडक्ट करके उसे नेट जो इंटरेस्ट जो पेमेंट करेगी वो 54,000 करेगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 में, इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी। अब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, किसी पर्सन से लोन ले रखा था, उसको इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अब जो 10% टीडीएस डिडक्ट करके नेट इंटरेस्ट उसको जाएगा 90,000 रुपीज़। 10,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में। अब बात करते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 तक है तो नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कवर होती है 193 के अंदर तब नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम आपने पे करी है नॉन रेसिडेंट को, उस केसेस में नहीं है। इन सारे केसेस के अंदर आपका टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, 194A के अंदर जो कवर होता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 40,000 रुपीज़ है। टीडीएस जो रेट है 10% है। ठीक है, आपको जो डिडक्ट करना है या पेमेंट के टाइम पे या जब आप क्रेडिट कर रहे हो इंटरेस्ट का अकाउंट तब करना है, और फॉर्म 16 आपको इशू करना है। और ड्यू डेट क्या होती है इसकी टीडीएस की? नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th। और मार्च के केस में आपको 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट को। फिर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के बारे में। जब आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपको फॉर्म 16A देगा, और आपको उसके लिए कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? आपको 26Q के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आपको व्यू करना है कि आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो आप कहाँ देखेंगे, तो आप अपनी इनकम टैक्स का लॉगिन करके आप 26 आप व्यू कर सकते हो। अब सीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेक्शन 194A अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है। थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 है, टीडीएस रेट 10% है, और इन केस ऑफ नॉन पेन तो 20% है। टाइम ऑफ डिडक्शन की है या क्रेडिट के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे, विच एवर इज अर्लियर। और ये जो भी सेक्शन है ये ओनली ऑन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल होते हैं। आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।